मांगता हूं साम 20 वर्सेस 1 और 2। दाऊद की प्रार्थना है, दाऊद की दुआ है, और सच पूछो तो एक बरकत की प्रार्थना है और बरकत की दुआ है। और यूं लिखा हुआ है, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, यहोवा तेरी सुन ले। साल के बहुत से दिन बहुत अच्छे होते हैं, साल के बहुत से दिन बहुत मजेदार होते हैं, छुट्टी के होते हैं, खुशी के होते हैं, जीत के होते हैं, पर साल के कुछ दिन बहुत संकट के होते हैं। और जब जश्न होता है ना, जब जीत होती है, तो बहुत से लोग हमारे आसपास रहते हैं, पर आपने बिल्कुल साफ अनुभव किया होगा जब संकट होता है तो बहुत से जो खुशी में हमारे साथ थे, जो बहुतायत में हमारे साथ थे, जो प्लेंटी में हमारे साथ थे, साथ छोड़ देते हैं। अगर आज शाम को आप संकट के दिनों से गुजर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है संकट के दिन यहोवा परमेश्वर तेरी सुन ले। जब आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त यार, आपके अधिकारी आपका फोन उठाना बंद कर दें और आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल दें, जब आप लोगों के घर जाएं और लोग दरवाजा बंद कर दें, उस समय जब डॉक्टर्स आपका फोन ना उठा रहे हो या आप डॉक्टर्स तक पहुंच ना पा रहे हो, जब वकील कह रहे हो तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा केस बहुत कमजोर है, उन संकट के दिनों में जहर खा के मरने की मत सोचिए। हम क्या करें, सब कुछ छोड़ देंगे, सब कुछ बेकार हो गया, खत्म हो गया, दुनिया खराब है, अब मर जाओ। नहीं, उस समय तो सही समय है। संकट के समय यहोवा परमेश्वर को पुकार। और सुनिए क्या लिखा हुआ है, याकूब के परमेश्वर का नाम, और याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करेगा, तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करेगा। कहिए आमीन। धन्यवाद प्रभु, तो हमारे निचले स्थानों से हमें निकाल करके, हमारे गड्ढे में से हमारे निकाल करके, हमारी बीमारी के बिस्तर से हमें उठा करके ऊंचे स्थान पर खड़ा करने वाला हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर का सेवक दाऊद अपनी परिस्थितियों, अपनी मुसीबतों और अपने गड्ढे के समय में ईश्वर का धन्यवाद करते हुए मुझे और आपको सिखा रहा और कह रहा है, संकट के समय यहोवा को पुकार और यहोवा का नाम ही तुझे गड्ढे से निकाल करके ऊंचे स्थान पर नियुक्त करेगा। और उसके बाद फिर पद 2 कहने लगा, वो पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे, पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे। आज आप उसके पवित्र स्थान में आए हैं। द चर्च इज हिज होली सैंक्चुअरी। ये प्रभु का मंदिर है। मालूम यहां क्यों पिछले 50 सालों से प्रार्थना हो रही है? सिर्फ इसीलिए हो रही है क्योंकि हमें मालूम है उसके पवित्र मंदिर में हमारे लिए सहायता है। और बोझ से दबे और श्राप से ग्रसित लोगों, आपसे कहना चाहता हूं, उसके पवित्र मंदिर में हमारे लिए सहायता है। और आज जब आप प्रभु के पवित्र मंदिर में आए हैं, उसके पवित्र धाम में आए हैं, वो परमेश्वर कह रहा है वो अपने पवित्र स्थान से हमारी सहायता करे और सिय्योन से तुझे संभाल ले। इस संसार में जब अदालत सहायता ना कर पाए, जो सहायता के स्थान बने, लिखा रहता है सहायता बूथ। when they are not able to help you, I can guarantee you one place that you will always find help is the house of God. बड़े बड़े राजाओं ने कहा, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मेरी सहायता। मालूम क्यों? क्योंकि वो सहायता खोज रहे थे, परेशान थे। आपको मालूम है संसार में राजाओं को भी सहायता चाहिए होती है और रंग को भी सहायता चाहिए होती है, अमीर को भी चाहिए होती है और गरीब को भी चाहिए होती है, सेहतमंद को भी चाहिए होती है और बीमार को भी चाहिए होती है, डॉक्टर को भी चाहिए होती है और पेशेंट को भी चाहिए होती है। और एक जो सबकी सहायता करने में कादिर है, उसका नाम आसमान का खुदा है, और वो अपने मंदिर में, पवित्र स्थान में हमारी सहायता करने को तैयार बैठा है। मुबारकबाद आपको, आप सहायता के स्थान में आए हैं। एंड चर्च इज द ग्रेटेस्ट हेल्प। इस कलपते हुए, इस कराहते हुए संसार में जो जगह सबसे अच्छी है ना, वो खुदा का घर है। और जब आज मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं, आपसे कहना चाहता हूं, सिर्फ चर्च में आकर बैठिए और चले मत जाइए, पर कहिए प्रभु आपके वचन में लिखा है कि तू अपने पवित्र स्थान से सहायता करता है, आज मेरी सहायता कर। मुझे नहीं मालूम, डॉक्टरों से आप परेशान हैं, बहुत वैद्यों से बहुत दुख उठा चुके हैं, पर आज आपको निमंत्रण देना मांगता हूं उस परम प्रधान परमेश्वर की उपस्थिति में, और उसके घर में आपके लिए सहायता उपलब्ध है। श्राप ने, गरीबी ने,
अंधकार की शक्तियों ने, दुष्ट आत्माओं ने डेरा डाल रखा है, अपने खानदान को जमा करो और कहो चलो चर्च चलें, क्योंकि चर्च में हमारा परमेश्वर हमारी सहायता करता है। बाइबल में बहुत अच्छी कहानियां लिखी और मैं चाहता हूं आपके साथ एक बहुत अद्भुत कहानी, दूसरा राजा और उसका चौथा अध्याय। दूसरा राजा, बाइबल में अनेकों पुस्तकें हैं और उसमें से ये पुस्तक जो पुराने नियम की है, दूसरा राजा और उसका चौथा अध्याय और उसका 23वां पद एक बहुत सुंदर कहानी का वर्णन करता है। सुनिए इस कहानी के बारे में क्या लिखा हुआ है। एक औरत बहुत मजबूर है, बहुत दुखी है, और इतनी दुखी है कि एक तो अपने विवाह के 18 साल बाद इसके यहां औलाद उत्पन्न हुई, वो भी ईश्वर की आशीष से। प्रभु के सेवक ने इसे आशीर्वाद दिया और 18 साल बाद इसके पास औलाद हो गई। अगर आज कोई यहां बैठा है, तुमसे कहना चाहता हूं, खुदा के घर में देर हो सकती है पर अंधेर नहीं हो सकता है। वो परमेश्वर आज भी प्रार्थनाओं को सुनता है और जरूरत को पूरा करता है। अगर कोई यहां बैठे विश्वास कर रहा है मेरे लिए प्रभु मेरे लिए कर सकता है, तो मुझे मालूम नहीं क्या आवश्यकता है, क्या मजबूरी है, क्या कमजोरी है, पर 18 साल बाद भी वो तुम्हारा मकान तुम्हें दिलाने की सामर्थ रखता है। 18 साल बाद भी वो तुम्हारा बिजनेस फिर से एस्टैब्लिश करने की सामर्थ रखता है। 18 साल से तुम्हारा आदमी नशे में पड़ा है, उसे निकालने की सामर्थ रखता है। 18 साल से तुम्हारी कोख सुनी है, वो उसे भरने की सामर्थ रखता है, क्योंकि वो जीवित है। जब इसके पास ये आशीष आई, बहुत खुश थी, बहुत मगन थी, पर अचानक एक दिन वो लड़का बीमार हुआ, उसके सिर में कुछ दर्द हुआ और वो लड़का मर गया। अब ये औरत परेशान, क्या करे क्या करे, पर इस औरत ने, क्योंकि इसने परमेश्वर के सेवक से ये आशीष पाई थी, कहने लगी जिसने दिया है उसी के पास जाऊंगी। अपने पति को नहीं बताया, अपने नौकरों को नहीं बताया, घर वालों को नहीं बताया, पर अपने पति के पास गई और कहने लगी जल्दी से एक सेवक, और उस जमाने में लोग गधे से ट्रैवल करते थे, तो एक गधा तैयार कर दे ताकि मैं उस पर सवारी करके प्रभु के सेवक के घर पवित्र मंदिर में जा सकूं। सुनिए क्या लिखा हुआ है, दूसरा राजा उसका चौथा अध्याय और उसका 23वां पद। उसने कहा, जब इस औरत ने कहा कि मैं वहां जाना चाहती हूं, जल्दी इंतजाम कर दो, देखो देरी मत करो। अरे क्यों, क्या कारण है? नहीं प्लीज पूछो नहीं, मुझे जाने दो। अब पति समझ नहीं पा रहा है। जब आप खुदा के घर जाना मांगते हैं ना, तो बहुत से लोग समझ नहीं पाते हैं, क्यों जाते हो चर्च? अरे संडे जाओ, खाली संडे जाओ ना। अब बृहस्पति भी जाने लगे हो, अब तुम कहते हो मंगल को महिलाओं की प्रार्थना होती है, शनिवार को भी प्रार्थना होती है, और हम बुध को भी दुआ में जाते हैं, हर दिन क्या? सुनिए क्या कहने लगा, जब इसके आदमी ने सवाल पूछा, एंड ही वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एंड ही वाज इनक्विजिटिव, व्हाई डू यू वांट टू गो टू द चर्च? क्यों जाना मांगती हो सेवक के घर? क्यों जाना मांगती हो मंदिर में? क्यों जाना मांगती हो आराधनालय में? उसने जवाब दिया, औरत से जब उसने पूछा तो पूछने लगा, उसने कहा आज तो उसके यहां क्यों जाएगी? आज क्यों जा रही हो? अब हर दिन ये भी कोई बात हुई? अरे 25 दिसंबर को चली जाओ, काफी है। संडे को चले जाना काफी है। अब आज तुम वहां क्यों जा रहे हो? अगर कोई आपसे ये सवाल पूछे, जब आप ऑफिस में बोलते ना आज हमें जल्दी जाना है क्योंकि हमारी बृहस्पति की प्रार्थना होती है, जब कभी कभी आप अपनी दुकान जल्दी बंद करके चर्च भागते हैं, कोई पूछता है इतवार को इतनी देर से दुकान की खोलते हो? 12 बजे दुकान, हम चर्च जाते हैं। अरे सारा बिजनेस सुबह ही होता, तुम इतने पैसे? आप उसको जवाब दीजिएगा। जब इसके आदमी ने इससे पूछा तू आज वहां क्यों जाएगी? आज ना तो नए चांद का, आज ना तो नया चांद। उस जमाने में लोग चांद वांद को देख करके कुछ पर्व मनाया करते थे, चांद को देख करके कुछ रीति रिवाज पूरा किया करते थे। तो कहने लगा यहूदी लोगों के हिसाब से वो नया चांद का दिन होता था, तो वो सब लोग आराधनालय जाया करते थे, ईश्वर से मुलाकात करने, ईश्वर को दंडवत करने, ईश्वर की आराधना करने। उसका पति कहने लगा आज तो ना नए चांद का दिन है और ना विश्राम का दिन है, ना ही सब्त का दिन, ना ही संडे है। It is not even Sunday today, and it is not even any festival. मैं नहीं चाहता यहां कोई भी बैठा शख्स मुझे मिला करके सिर्फ त्योहारी मसीह हो। आज त्योहार है इसलिए हम चर्च जाएंगे, या खाली इतवार वाला क्रिश्चियन हो, हम संडे को जाते हैं, केवल बृहस्पति को जाते हैं। प्रार्थना का दिन तो हर दिन है ना। अगर हम हर दिन सांस लेते हैं, अगर हर दिन हम खाना खाते हैं, अगर हर दिन हम जिंदा हैं, तो हर दिन हमारे लिए जरूरी है कि हम उसकी इबादत भी करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं जरूरी है कि आप चर्च आएं। अरे चर्च तो तुम्हारे घर में बन जाता है अगर तुम और तुम्हारा खुदा एक साथ बैठ जाएं। आज तुम वहां क्यों जाओगी? ना तो नए चांद का दिन है और ना ही विश्राम का। उसकी बीवी ने कहा
उसने कहा, उसकी पत्नी ने कहा मुझे जाने दो, प्लीज लेट मी गो। क्यों जाओगे? उसने कहा कल्याण होगा। जाने दे मुझे, क्योंकि मैं जाऊंगी वहां तो मुझे मालूम नहीं कितना दुर्भाग्य है, मुझे मालूम नहीं तुम्हारा जीवन कितना अभागेपन में जी रहा है, मुझे मालूम नहीं तुम्हारे घर में कितनी आफत है, पर तुमसे कहना चाहता हूं खुदा का घर वो जगह है जहां अपने बच्चों को लेकर आओ, अपने परिवार को लेकर आओ, अपनी बीमार परिस्थितियां लेकर आओ, अपने लुटे हुए और बर्बाद घर की चाबियां लेकर आओ और लाकर खुदा के सामने डाल दो। प्रभु मैं चाहता हूं मेरे घर पर तेरा कल्याण हो, प्रभु मेरे बिजनेस में तेरा कल्याण हो, प्रभु मेरे बटुए पे तेरा कल्याण हो। और मैं विश्वास करता हूं वो स्वर्ग का परमेश्वर अपने घर में हमारी सहायता करने को तैयार बैठा है। निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर तेरे साथ साथ बनी रहेगी। और मैं कहिए मैं खुदा के घर में बना रहूंगा। क्यों जाओगे चर्च? कोई तुमसे पूछे ना क्यों जाओगे पर चर्च, आज तुम इतने बीमार हो, क्यों जा रहे हो? अरे तुम तो इतना थके हो, सुबह से गए हुए थे, अभी 5:30 बजे लौट कर आए हो, क्यों जाओगे? कल तो तुम्हारे बच्चे का पेपर है, क्यों जाओगे? अरे तुम्हारी पत्नी अस्पताल में है, क्यों जाओगे चर्च? कहना मुझे मालूम है, मैं इसलिए चर्च जाऊंगा क्योंकि कल्याण होगा। जाने कहां कहां और किस किस के पास हम कल्याण ढूंढते रहे, कभी अपनी हाथ की लकीरें और कभी अपने माथे की लकीरें दिखा करके, कभी अपना पैसा जोड़ करके हम कल्याण ढूंढते रहे, पर जहां कल्याण नहीं उनके पास दर दर की ठोकरें खाते रहे। आज आपसे कहना चाहता हूं जहां कल्याण है आओ उस खुदा के पास चले, वो अपने पवित्र स्थान से तेरी सहायता करेगा। ये कुर्सियां बड़ी साधारण हैं, ये दरवाजे बड़े साधारण हैं, ये लोग जो यहां बैठे हैं ना, जो सामने खड़े होकर मेरी तरफ बोलते हैं, बड़े साधारण हैं, पर जैसे ही आप विश्वास के साथ यहां आते हैं और प्रभु की उपस्थिति आती है, ये कुर्सियां पवित्र हो जाती हैं। यहां परम प्रधान का सिंहासन लग जाता है। और तुमने अनेकों बार महसूस किया होगा जब तुम आराधना कर रहे हो, अपने हाथ उठाए हो, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तुम ठंडक का एहसास करते हो, ऐसा लगता है एकदम से सर का दर्द चला गया है, दुष्ट आत्माएं चिल्ला के निकल जाती हैं। मालूम क्यों? क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर सहायता करने के लिए अपने मंदिर में उतर आता है। और आज भी अगर तुम इस विश्वास से बैठे हो कि हमें सहायता चाहिए, कोई तो हमारी मदद करे, हम तो थक गए हैं, दौड़ते भागते पुकारते चिल्लाते, स्वर्ग का परमेश्वर सहायता करने को तैयार है और तुझे सयोन से वो संभाल लेगा। भैया प्लीज पढ़िए दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय। ये तो एक मजबूर मां थी जो अपने बेटे को लेकर खुदा के पास गई। कहानी बड़ी अच्छी थी, पूरी नहीं बताई आपको। वो लेके जाती है और खुदा खादिम उसके घर आता है और वो तुरंत उसका लड़का जिंदा हो जाता है, क्योंकि उसने कहा था कल्याण होगा। ये दूसरा इतिहास इसका 20वां अध्याय इतिहास की बात है। चाहता हूं ये इतिहास किसी की जिंदगी की वास्तविकता और किसी की जिंदगी की सच्चाई बन जाए। ये अतीत में घटी एक घटना नहीं है, पर आज भी विश्वास करने वालों के लिए ये वास्तविकता और सच्चाई बन सकती है। दूसरा इतिहास 20वां अध्याय और 9वां पद। एक बड़ा राजा है, शक्तिशाली राजा है, सामर्थी राजा है। इसका राज्य बहुत अच्छा था, यह प्रभु का भय मानने वाला था और इसके राज्य का स्तर बढ़ता जा रहा था। एक बार ऐसा हुआ कि ढेर सारे राजाओं ने जो इससे शत्रुता रखते थे और जो इससे चिढ़ते थे और जलते थे, आपस में संधि करी। दे टीम्ड अप अगेंस्ट हिम। इन्होंने इसके खिलाफ एक दल बना लिया। बिल्कुल आजकल की बात है। आप बहुत सी बार जिस स्कूल में नौकरी करते हैं, क्योंकि आप प्रभु को मानते हैं, बहुत से लोग आपके खिलाफ टीम बना लेते हैं। जहां आप जॉब कर रहे हैं, क्योंकि तुम अकेली विश्वासनी हो, जिस पार्लर में तुम काम कर रही हो, जिस गांव में तुम रहते हो, ऐसा लगता है जैसे पीपल हैव टीम्ड अगेंस्ट यू। कोई बात नहीं, ये बाइबल की कहानी है और ये हमेशा सच होती है। पर सुनिए इसका अंत क्या है। बाइबल जब कभी पढ़े ना तो सिर्फ बाइबल पढ़िए नहीं, पर कोशिश कीजिए प्रभु मैं चाहता हूं ये बाइबल मेरी जिंदगी में पूरी हो सके। जब लोग तुम्हारे खिलाफ घेराबंदी करें, जब लोग तुम्हारे विरुद्ध खड़े हों, तो खुदा का कलाम प्रभु मैं चाहता हूं मुझ में पूरा हो। सुनिए हुआ क्या। जब ऐसा लगा कि
यहोशापात अब कमजोर पड़ रहा है क्योंकि ढेर सारे राजाओं ने खिलाफ संधि कर रखी है। तो यूं लिखा हुआ है 20वां अध्याय और उसका 9वां पद। सब लोग परेशान, सब लोग निराश। अब देखो, अम्मोनियों और मुआबियों ने आपस में मेल कर लिया है, 4-4, 5-5 राजा एक हो गए हैं। तो यहोशापात तुम भी ऐसा करो, तुम जाओ और जा करके मिस्र के राजा से, तुम चाहो तो बाबुल के राजा से, अरे तुम्हारे पड़ोस में वो रहते हैं बहुत ताकतवर, उनसे बात करो और अपनी टीम बनाओ ना। हमारा दिमाग हमसे यही कहता है और बहुत सी बार हम ऐसा करने भी लगते हैं। पर बहुत अच्छा तरीका बताया है आज यहोशापात ने कि जब शत्रु ढेर सारे हों उस समय क्या करो। कहने लगा कि यदि हम तलवार या अपने मरी शत्रुओं से लड़ने के लिए अपने साथी बराती दोस्त यार नहीं ढूंढेंगे। मालूम क्या करता है? चर्च गया, चर्च में गया, खुदा के सामने गया और अपने हाथों को फैलाया और एक दुआ करने लगा। और ये दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय और उसका 9वां पद। अगर आपके पास बाइबल है ना तो उसमें आप अंडरलाइन कर लीजिए। ये वो प्रार्थना है जो यहोशापात हमें सिखा रहा है। यूं लिखा हुआ है कि यदि तलवार या मरी, या यदि तलवार या मरी अथवा अकाल और कोई विपत्ति हम पर या पड़े, कोई और विपत्ति, समस्याओं की बात कर रहा है। यदि अकाल पड़े, तलवार चले, यदि कोई और विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इसी भवन तो के भी, सामने, सुनिए क्या लिखा हुआ है, तो भी हम इसी भवन के सामने, हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने तेरा नाम तो इस भवन में बसा तेरा है। नाम। मालूम ये भवन क्यों पवित्र है, क्यों प्रभु इस भवन से सहायता करता है? क्योंकि उसका नाम इस भवन में, ये चर्च मेरे नाम से नहीं है, रॉकी भैया के नाम से नहीं है, अनिल भैया के नाम से नहीं है, टोनी भैया के नाम से नहीं है। ये चर्च उस परम प्रधान परमेश्वर के नाम से भरा हुआ है। अगर आप यहाँ आकर मेरा नाम लें, अगर आप यहाँ आकर के गुड्डू भैया का नाम लें, अनिल भैया का नाम लें, तो कोई फायदा नहीं है। हर एक जन जो इन फाटकों से अंदर आए वो ये कहता हुआ है, यीशु 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 यीशु। और जब समस्याएं बहुत हो ना और तुम्हारे समझ के बाहर हो, जब तुम्हारी समस्याएं तुम्हारे बर्दाश्त के बाहर हो, जब तुम्हारा मसला ऐसा लग रहा हो हम कैसे बताएं, 4 वकील बदल चुके हैं कोई फायदा नहीं हो रहा है, 3 डॉक्टर बदल चुके हैं कोई फायदा नहीं हो रहा है, उस दिन कहीं किनारे आकर बैठ जाना और अपने हाथ को उठा के कहना, प्रभु जब अकाल, जब विपत्ति, जब महामारी, जब तलवार हमारे खिलाफ चलेगी, हम तेरे भवन के सामने अपने हाथों को उठाए, प्रभु हम तेरे नाम का, जिस घर में चर्चा होता है और जो घर तेरे नाम से भरा है, उसके सामने खड़े रहेंगे। The church is the safest place on the planet Earth. There is no other chamber that is as safe as the house of God. मुझे याद है कुछ साल पहले की बात है, एक लड़की जो बहुत बीमार हो गई थी, बिल्कुल ऐंठ रही थी और मरने पर थी, उसके माँ बाप उसे गोदी में उठा करके, बुधवार का दिन था, गोदी में उठा करके यहाँ चर्च में ले आए थे और आके सामने कहने लगे इस पर दुआ कर दो। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, इस पर दुआ कर दो। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। कुछ सेवक यहाँ पर थे, उन्होंने हाथ रख के दुआ करी और परमेश्वर ने उस लाश के समान लड़की को जिंदा कर दिया। उसके माता पिता आज भी इस चर्च में हैं और तब से लेकर आज तक, इस बात को कम से कम 12 या 15 साल हो गए होंगे, वो आज भी सेवकाई करते हैं। हमारे चर्च के डीकन हैं राजेश्वर, क्योंकि प्रभु ने उनके घर में मौत को जिंदगी में बदल दिया था। यहां उस परम प्रधान परमेश्वर का, आप बड़े डॉक्टर का नाम सुनते हैं, डॉक्टर चंद्रा, आप उनके पास जाते हैं, सतीश चंद्रा बहुत अच्छे हैं, मुझे कोई एतराज नहीं उनसे, उनका नाम बड़ा मशहूर है। अरे हड्डी के वो विशेषज्ञ हैं, उनका नाम बड़ा मशहूर है। अरे वो पीजीआई के डॉक्टर हैं, उनका नाम बड़ा मशहूर है। वो पीजीआई के थे, वो शायद मेडिकल कॉलेज के थे, वो शायद सिविल के थे। आपसे बात कर रहा हूं जो आसमान और जमीन का बनाने वाला है। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मेरी सहायता कहां से आएगी? मत ढूंढो सहायता मनुष्यों के पास, अगर सहायता पानी है ना तो आसमान के खुदा के पास चलो, जिसके बारे में लिखा हुआ है, मैं अपनी आंखें यहोवा की ओर लगाऊंगा, मेरी सहायता कहां से आएगी? मेरी सहायता सेनाओं के यहोवा की ओर से आएगी, जो आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला है।
डॉक्टर के नामों के आगे उनकी डिग्री लिखी होती है, यहां से उन्होंने एमडी किया है, यहां से उन्होंने एमबीबीएस किया है। हमारे खुदा के आगे लिखा हुआ है, जिसने आसमान को बनाया है और जिसने जमीन को बनाया है। जो चांद को बुलाता है तो चांद चला आता है, तारे से कहता है तो चले जाओ तो चला जाता है, सूरज से कहता है उगो और झरनों से कहता है बहो। वो खुदा तुम्हारे जिंदगी की परिस्थिति को एक पल में बदलने की सामर्थ रखता है, और ये उसका घर है। वो अपने पवित्र स्थान से, बेटा तुझे बुद्धि की घटी है तो उससे सवाल नहीं होते हैं, हाई स्कूल कैसे पास करूंगा मैं, इंटर कैसे पास करूंगा, उस खुदा से सहायता मांग। बाइबल कहती है वो बिना उल्हाना दिए उदारता से, तुम्हारा बिजनेस फेल हो रहा है, स्ट्रगल कर रहे हो, आर्थिक रूप से स्ट्रगल कर रहे हो, उस खुदा से कहो प्रभु मेरी सहायता कीजिए, और मैं विश्वास करता हूं तुम्हें संभालने और तुम्हें स्थिर खड़ा करने की सामर्थ सेनाओं के यहोवा में है। वो अपने पवित्र मंदिर से, भजन संहिता 118, भजन संहिता की पुस्तक उसका 118वां भजन और उसका 26वां पद बहुत सुंदर है। और आज ये बरकत, आज ये आशीर्वाद, हमारी दुआ है हम पर आकर ठहर सके। भजन संहिता 118 और उसका 126वां पद यूं लिखा हुआ है, 26वां, धन्य है वो, 118 वर्स 26, धन्य है वो जो यहोवा के नाम से आता जो यहोवा के, कहिए मेरे साथ, धन्य है वो जो यहोवा के नाम से आता है। धन्य है वो जो यहोवा के नाम से आता है। जब यीशु मसीह पहली बार या आखिरी बार उस समय पैशन वीक में प्रवेश करते हैं पवित्र नगर में, पवित्र मंदिर की ओर, तो सब लोग यही कह रहे थे, धन्य है वो जो यहोवा के नाम से आता है, होसन्ना 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 होसन्ना। धन्य है वो जो यहोवा के नाम से आता है। यीशु मसीह यहोवा के नाम से हमारी जिंदगियों में आया है। आज हम सब इस मंदिर में उस परम प्रधान यहोवा के नाम से आए हैं। यूं लिखा हुआ है, धन्य है वो जो यहोवा के नाम से आता है। आप धन्य हैं, क्योंकि अगर आप मेरा नाम सुन के आए तो फायदा नहीं है, पर अगर उस प्रभु के नाम से आए हैं तो आप आशीषित हैं, धन्य हैं, मुबारक हैं, ब्लेस्ड हैं। धन्य है वो जो यहोवा के नाम से आता है। हमने तुमको यहोवा और हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। I want to bless you from the house of the Lord. हम तुम्हें यहोवा के घर से आशीर्वाद देना मांगते हैं। प्रभु करे तुम्हारे घर में शांति राज करे, प्रभु करे तुम्हारे बिजनेस पर शांति राज करे। जिनकी नौकरी छूट गई है, प्रभु करे उनके यीशु मसीह नासरी के नाम से अच्छी नौकरी लगने पाए। प्रभु अपने हाथ को बढ़ा और बरकत दे और बीमारियां छोड़कर चली जाए। आज कह रहे हैं प्रभु जिस घर में झगड़ा है, यीशु मसीह नासरी के नाम से उस घर से झगड़ा खत्म हो जाए। प्रभु जिनकी फसलें बेकार हो गई है, प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह जब वो धान बो रहे हैं, इतना धान हो खुदावंद की वो ताज्जुब करे। जिनके खेत है प्रभु उनके खेत में बरकत हो। प्रभु जिनके पास ट्रैवल का बिजनेस है उन्हें आशीष दे और उनके पास गाड़ियों पर गाड़ियां हो। यीशु मसीह नासरी के नाम से हम उनके जीवन पर बरकत बोलते हैं। ये खुदा का घर है और खुदा के घर से जो आशीष निकलती है वो 16 आने पूरी होती है। अगर आपको लगता है ना कि कोई आपको श्राप देता है तो आप पर लग जाता है, कोई आपको गाली बकता है तो आपको चुभ जाती है, अरे ये खुदा के घर की बरकत है और ये अगर ठहर गई, अगर लग गई, अगर गड़ गई तो जिंदगी धन्य हो जाएगी। आज कहो प्रभु हम तेरे घर में आए हैं और अपने हाथों को उठाकर प्रभु तेरे घर में खड़े हैं और कहना चाहते हैं, चाहे अकाल, चाहे तलवार, चाहे मरी, चाहे रोग, चाहे निराशा हो प्रभु, पर हम तेरे घर को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि शुभा बेनियों ने और गौरैयों ने तेरी वेदी में अपना घोंसला बनाया है और उन्हें मालूम है उनके बच्चे खुदा के घर में सुरक्षित रहते हैं। हाँ, हमने सैमुएल को देखा है, खुदा ने उसे कैसे बढ़ाया कि वो लड़का जो बिल्कुल गरीब बच्चों की तरह उस घर में रहा करता था, उठा करके तूने उसे राजाओं का नियुक्त करने वाला बना दिया। खुदावंद आज किसी बच्चे पर यह बरकत ठहर जाए। कोई आज प्रभु जो निराशा में आया है, बहुत से लोगों को आशा संचारित करने वाला बन जाए। आज अपने हाथ को बढ़ा प्रभु और अपने घर से हमें आशीर्वाद दे। The house of God is the most
secure, and the house of God is the most beautiful place on the planet earth. मुझे मालूम नहीं आपने चर्च के बारे में क्या सुना है, क्या समझा है और तुम क्यों आए हो, पर तुमसे कहना चाहता हूं, पवित्र स्थान से यहोवा तुम्हारी सहायता करने को तैयार है. अपने पवित्र स्थान से वो तुम्हारी सहायता करने को तैयार है. From his holy chamber he is ready to help you. आज मैं चाहता हूं अपने मन की बात अपने खुदा से कहिए. Don't tell me this is your time. ये आपका समय है. मैं आपके और आपके खुदा के बीच में नहीं कराना चाहता. आप कहिए, प्रभु मैं तुझसे बात करना चाहता हूं. And take this time. खुदा के घर में आओ, खुदा के करीब आओ.